वालेकुम, दिस इज़ हमज़ा हुसैन राना और आप देख रहे हैं जी ये मेरा चैनल जिस पर मैं अपलोड करता रहता हूँ एजुकेशन से रिलेटेड, स्कॉलरशिप से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस। तो मेरी सीरीज़ है बाहर का एमबीबीएस और उसमें मैंने सबसे पहले तो अपलोड की थी अपनी एक वीडियो जो कि जर्मनी के एमबीबीएस के बारे में थी। आज मैं बात करूँगा एमबीबीएस इन किर्गिस्तान। देखें, आपके पास बहुत सारी ऑप्शंस होती हैं बाहर जाने के लिए, यानी जब आप बाहर जा सकते हैं एमबीबीएस के लिए। मेरा सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाई आई गो फॉर एमबीबीएस, यानी आप अगर आपके जहन में आता है व्हाई गो अब्रॉड फॉर एमबीबीएस, यानी अब्रॉड ही क्यों जाना चाहिए। देखें, सबसे पहले तो खर्चा है। जितना आपका यहाँ पे खर्चा होता है उससे जो है वो हाफ खर्चा करके आप अब्रॉड जा सकते हैं। और अब्रॉड जब आप जाते हैं तो एक तो आपका एक्सपीरियंस बढ़ता है, डेफिनेटली ट्रैवल आप करते हैं, निकलते हैं बाहर, और मल्टी कल्चरल जो है वो लाइफस्टाइल में आप जाते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। और दूसरी बड़ी बात ये होती है कि जब आपका एक्सपोजर इतना ज़्यादा हो जाता है, आप डिफरेंट टाइप के जो है वो लोगों से मिलते हो, तो आप उसके बाद किसी भी उनकी कंट्रीज़ के अंदर जा सकते हो, वहाँ पर जॉब कर सकते हो, आपके बहुत सारे क्वेश्चंस क्लियर हो जाते हैं। नेक्स्ट जो है आई हैव अदर ऑप्शंस वाई किर्गिस्तान, यानी मेरे पास और भी ऑप्शंस हैं, मैं किर्गिस्तान का ही एमबीबीएस क्यों चूज़ करूं। देखें, सबसे पहली बात कि किर्गिस्तान के अंदर काफ़ी ज़्यादा जो हमारे पास बच्चे हैं ना, वो बच्चे पाकिस्तानी हैं और इंडियन, इवन के इंडियन बहुत ज़्यादा बिली। आप जानते हैं कि इंडियन जो है वो कितने ज़्यादा स्पेसिफिक हैं, और डेफिनेटली वो एक अच्छी उनकी जो है वो स्टूडेंट की जहनीत है, इंटेलिजेंसी है। इंडियन भी जो है वो इसको प्रेफर करते हैं, बहुत सारे इंडियन जो हैं वो किर्गिस्तान में जा रहे हैं। बहुत सारे यहाँ पर पाकिस्तानी प्रोफेसर्स हैं। और दूसरी बात ये भी है कि अगर हमारे पास देखें ना, तो जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान के अंदर एमबीबीएस कितने साल का होता है, वो 5 इयर्स का होता है। एग्जैक्टली सेम जो हमारे पास एमबीबीएस है वो आपको किर्गिस्तान में मिलता है, 5 इयर्स का एमबीबीएस होता है। माई डिग्री शुड बी वेरीफाइड पीएमडीसी। अच्छा, उसमें ये होना चाहिए कि आपको कोई ऐसा जो है वो कॉलेज अपनाना है, या कोई ऐसे कॉलेज में एडमिशन लेना है, किसी ऐसी जो है वो मेडिकल यूनिवर्सिटी में जाना है जो कि वेरीफाइड हो। अब वेरीफाइड करने का क्या तरीका है, ये मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाउ अल्ट्रासाउंड इंस्टीट्यूट। देखें, आपने क्या करना है, मैं आपको सिंपल सी चीज़ बताता हूँ। पीएमडीसी ने, यानी जो पाकिस्तान मेडिकल काउंसिल है, डेंटल काउंसिल है, इसने कोई लिस्ट जारी नहीं की हुई कि ये वाले कॉलेज जो हैं वो वेरीफाई हैं और ये वाले कॉलेज वेरीफाई नहीं है। ये आपको खुद वेरीफाई करना पड़ता है। वेरीफाई करने का तरीका क्या होता है, आप सिंपली जो है वो एक WHO की हमारे पास मेडिकल डायरेक्टरी की साइट है, वहाँ पर जाते हो और वहाँ पर जाकर आप जो है वो इसको ढूंढ लेते हो। जैसे यहाँ पर मैंने लिखा है WHO मेडिकल डायरेक्टरी, तो आप इसको अगर आप लिखोगे तो आपके पास जो है वो ये तमाम इन्फॉर्मेशन, वे वेबसाइट ओपन हो जाएगी। उसके ऊपर जो है वो आपने उस कंट्री का नेम लिखना है, और इस कंट्री के नेम लिखने के बाद आपको उसके तमाम वो इंस्टीट्यूट्स आ जाएंगे जो कि वेरीफाइड हैं और जो कि हमारे पास इंटरनेशनल लेवल पर जाने जाते हैं, तो आपने उसी में एडमिशन लेना है। इसी तरह से आई हैव टू लो मार्क्स परसेंटेज, यानी क्या मैं एमबीबीएस कर सकता हूँ, मेरी जो मार्क्स परसेंटेज है वो बहुत ज़्यादा कम है। तो यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि किर्गिस्तान के अंदर एज मच एज 50% लो, यानी 50% जो बच्चे हैं ना उनको भी एडमिशन दे दिया जाता है। बट इसमें कुछ चीज़ें हैं, क्योंकि जो पीएमडीसी है वो 60% ही कहता है, तो इस वजह से आप बाद में जाकर यानी पीएमडीसी का टेस्ट तो दे सकते हैं, लेकिन पीएमडीसी जो है वो किर्गिस्तान की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको यही जो है वो हदायत देता है, उनको यही कहता है कि आप 50% वाले बच्चों को ना लें, आप 60% से नीचे वाले बच्चों को बिल्कुल ना लें, बल्कि आप 60% से ऊपर वाले बच्चों को भी लें। लेकिन खैर, ये इनका रूल था और इस रूल के ख़िलाफ़ जो है वो अपील भी हुई है, और अब ये रूल चेंज भी होने जा रहा है। जो 60% वाला रूल निकाला गया था, इसमें जो है वो देखने में आएगा कि कुछ चेंजिंग्स हो रही हैं। अब अगर उसमें हम देखें ना कि किर्गिस्तान जो है वो एक बहुत ही ब्यूटीफुल कंट्री है, वहाँ पर ट्रैवलिंग के बहुत सारे साइट्स हैं। जैसा कि जो है वो अगर आप देखें तो इसका जो कैपिटल है बिश्केक, वो भी बड़ा, आई डोंट नाउ कि मैं इसको प्रोनाउंस ठीक कर रहा हूँ कि नहीं,
तो वो भी बड़ा ज़बरदस्त है। इसके अलावा वहाँ पर बहुत सारी लेक्स हैं, वहाँ पर बहुत सारे माउंटेनी एरिया है, और ट्रैकिंग के बहुत सारे वहाँ पर जो है वो आप जा सकते हैं। और मुस्लिम कंट्री है, सबसे बड़ी बात। अच्छा, फीमेल्स के लिए जो मसला ये होता है कि फ़ीमेल चाह रही होती हैं कि सर वहाँ पर जो है ना, वो हॉस्टल्स के इश्यूज़ हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो वहाँ वहाँ पर किर्गिस्तान के अंदर आपको मेल और फीमेल दोनों के जो है वो सेपरेट हॉस्टल्स मिल जाते हैं। इसके अलावा जो है वो फ़ी वेरी करती है। आप यहाँ पर देखें तो पाकिस्तान के अंदर एक प्राइवेट एमबीबीएस करने के लिए साल का 10 से 11 लाख का ट्यूशन फ़ी का खर्चा होता है, उसके अलावा बाकी सारी चीज़ें। लेकिन अगर आप यही अगर इसको हम काउंट करें ना, तो 5 साल के लिहाज से तकरीबन जो है वो खर्चा कुल मिलाकर दूसरी चीज़ों को कितना बन जाता है, ये तकरीबन बन जाता है 60 से 70 लाख रुपए यहाँ पर एमबीबीएस करने का। अगर वही आप एमबीबीएस जो है किर्गिस्तान में करते हैं तो वो तकरीबन आपको 30 लाख में पड़ जाता है। आप देखें कि वहाँ पर आपकी जो ट्यूशन फ़ी है, यानी हॉस्टल और मेस के चार्जेस को अगर हम अलहदा कर दें ना, तो वो तकरीबन 4 से 5 लाख होती है। तो इस तरह से, और पहले साल ज़्यादा होती है और फिर कम होती जाती है। तो यानी सब कुछ मिला के आपका सब कुछ उसमें आ जाता है। आपका मेस आ जाता है, आपका जो है वो सब कुछ आ जाता है। वो सब कुछ मिला के आपका तकरीबन जो है वो 30 के अराउंड अबाउट ख़र्चा आता है, और बड़ा ही अफोर्डेबल। इसके साथ साथ आपको वहाँ पर पीएमडीसी का जो आपने टेस्ट देना है, ये आपको पता होना चाहिए कि जो हमारे पास हमारा इदारा है पाकिस्तान मेडिकल डेंटल काउंसिल का, तो ये हमारे पास क्या करता है कि पीएमडीसी ने एक टेस्ट रखा हुआ है, और ये टेस्ट जो है वो नेब के नाम से जाना जाता है। ठीक है। तो नेब जो है वो, इसमें क्या होता है कि आपके एग्ज़ाम होते हैं, यानी आपने जब बाहर से आप पढ़कर आते हैं तो आपने एग्ज़ाम देने होते हैं। उस एग्ज़ाम में जो है वो आपके 3 तरह के टेस्ट होते हैं, सॉरी। पहले तो एमसीक्यूज़ टाइप टेस्ट होता है, फिर आपका वाइवा होता है, और फिर उसके बाद जो है वो आपका प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होता है। तो नैब जो है वो तो सबने देना होता है, तो इसकी वहाँ पर प्रिपरेशन करवाई जाती है। इसके अलावा अगर आप यूएसए जाने जाते हैं तो यूएसए के जो एग्ज़ाम है, डिफरेंट कंट्रीज़ के जो एग्ज़ाम्स हैं उनके लिए वहाँ पर प्रिपरेशन करवाई जाती है। तो इसका प्रोसेस बड़ा सिंपल सा है। आपके जो है वो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर 50% से अबव मार्क्स हैं, तो आपने क्या करना है कि अपना जो आपके वेरीफाइड डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे कि लेट से आपका मैट्रिक का सर्टिफिकेट है, आपका जो 12th का सर्टिफिकेट है वो तो अभी आपको नहीं मिला होगा, होप सर्टिफिकेट, या जो आपका फर्स्ट ईयर का रिजल्ट कार्ड है, उसकी बेस पर आपका एडमिशन लेटर आ जाएगा। एडमिशन लेटर जब आ जाएगा तो उसके बाद आपने कुछ जो है वो अमाउंट पे करनी होती है। वो तकरीबन जो है वो $300 होती है, और ये 300 से $200 वेरी करती है। ये जब आ जाती है तो आपका एक ई वीज़ा आ जाता है। ई वीज़ा आ जाने के बाद जो है, जब आप एयरपोर्ट पर जाते हो तो एयरपोर्ट पर आपको आई थिंक सो कि $100 और भी जो है वो पे करना पड़ते हैं। ये एक्सटेंशन होती है। वो आप जिसके थ्रू जाएंगे, जो भी पर्सन आपको गाइड कर रहा होगा, और मैं तो यही कहूँगा कि आप जो है वो इंडिविजुअली खुद इस चीज़ को सर्च करें और वहाँ पर अप्लाई करें। ठीक है, सभी चीज़ें मैं आपको बताने के लिए तैयार हूँ। आप इसमें जो है वो कोई भी आपको नहीं है वट यही मैंने लास्ट का क्वेश्चन लिखा हुआ है कि व्हाट यू कैन डू फॉर मी, यानी मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। देखो, मैं एक टीचर हूँ, बायोलॉजी लेक्चरार हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह 3 से 4 साल से मैं पढ़ा रहा हूँ। मेरे बहुत सारे बच्चे जो है वो बाहर जा चुके हैं, तो उनकी कंसल्टेंसी से जो है वो मैंने एक वीडियो बनाई है। अब उसमें ये है कि मैं उस बच्चों का जो है वो इंटरव्यू भी करने जा रहा हूँ, अपने बच्चों का, जो कि चाइना में हैं या रशिया में हैं या किर्गिस्तान में हैं, ताकि वो आपके तमाम वो जो क्वेश्चंस हैं उनको आंसर कर सकें। तो जी, देर किस बात की है। अब आपने करना क्या है कि वहाँ पर जाकर यूनिवर्सिटी में जाकर आपने पे करना है। आपने यहाँ पर पे नहीं करना। यहाँ पर आपने सिर्फ जो है वो अपने ई वीज़ा के कुछ जो है वो चार्जेस पे करने होते हैं। उसके अलावा जो है वो आपको कुछ ज़्यादा पे नहीं करना पड़ रहा होता, वो कुछ अमाउंट नहीं होती है। तो बाकी चीज़ें वहाँ जाकर पे होती हैं। अच्छा, रिस्क तो है, लेकिन देखें आप, ज़िंदगी में कोई भी चीज़ रिस्क के बिना तो नहीं ना हो सकती। अगर आप देखें तो यहाँ पर भी बहुत सारी चीज़ें हैं, यहाँ पर भी बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। सो दैट्स नॉट मैटर। आप जो है वो अगर एक छलांग लगाना चाहते हैं तो उस छलांग को लगाएं, ज़रूर लगाएं, और पूरी पुरजोश तरीके से उसको लगाएं। सबसे बड़ी बात, अच्छा, मैस का भी इशू नहीं है वहाँ पर। पाकिस्तानी खाने मिल जाते हैं, और लजीज खाने। तो बड़ा ही एक कंफर्टेबल जो है वो कंट्री है। तो अगर जो है वो आप इससे रिलेटेड कोई और क्वेश्चन मुझसे चाहते हैं पूछना, तो आप मेरे इस चैनल के थ्रू जो है वो आप कमेंट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप का नंबर आपकी स्क्रीन पर है, आप वहाँ से मुझसे रब्ता कर सकते हैं। पढ़ लो पाकिस्तान का पेज हमारा अवेलेबल है, आप वहाँ पर रब्ता कर सकते हैं।
जो इंशाल्लाह ताला मुझ तक इन्फॉर्मेशन हुई या मैं आपकी हेल्प कर सकता हुआ तो ज़रूर करूँगा। आज की वीडियो इतनी थी। बार का एमबीबीएस की सीरीज़ नंबर 2 है। पहली मैंने जो वीडियो थी वो जर्मनी एमबीबीएस के बारे में बनाई थी। वो भी इंशाल्लाह ताला जो है बड़ी ज़बरदस्त है, आप उसको भी देखिएगा। वो फ्री में एमबीबीएस किस तरह से कर सकते हैं आप जर्मनी में, वो सारी चीज़ें उसमें एक्सप्लेन की गई हैं। तो इजाज़त दीजिए अपने होस्ट हमज़ा हुसैन राना को। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट जो है वो मुलाकात होगी।